जो लोग पूजा पाठ करते हैं, धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है जब ये संकेत उनको दिखना शुरू हो जाते हैं और वो जान नहीं पाते कि आखिर उनके साथ क्या होता है। कई लोग डर भी जाते हैं क्योंकि उनको ये पता नहीं होता कि उनकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी है। सकारात्मक शक्तियाँ आती तो हैं, पर कैसे उनको चलाना है, किस प्रकार उनको इस्तेमाल करना है और आगे फिर क्या करना होता है, उनको पता नहीं चलता, जिसके कारण वो बहुत भयभीत हो जाते हैं और फिर वो अलग अलग जगह पर वो भटकते भी हैं और उन लोगों की राय लेते हैं जिनकी दिव्य दृष्टि कभी खुली ही नहीं है। तो दिव्य दृष्टि जब खुलती है तो ये 5 संकेत आपको दिखाई देते हैं और इन 5 संकेतों के माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो खुल रही है और दिव्य दृष्टि खुलने के बाद ये संकेत आपको दिखाई देते हैं। देखिए, दिव्य दृष्टि जो होती है वो कई प्रकार से खुलती है। पहला होता है देवता के द्वारा। कोई देवता की सवारी अगर आपके शरीर पर आ रही है, यानी कोई भी देवता क्यों ना हो, उनकी सवारी आपके शरीर पर आ रही है या फिर सवारी भी ना आकर उनका जो स्पर्श है वो आपको हो रहा है, वो आपके बहुत निकट हैं, आपसे बात करते हैं, तो वो आपकी दिव्य दृष्टि को खोलने के योग्य होते हैं और आपकी दिव्य दृष्टि को खोल देते हैं। पहले देवता, दूसरे आपके गुरु आपकी दिव्य दृष्टि खोल सकते हैं। वो अपनी ऊर्जा को आपके शरीर में ट्रांसफ़र करके आपकी दिव्य दृष्टि को खोल सकते हैं। और तीसरा होता है ध्यान के माध्यम से। जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं, एक ऐसी अवस्था आती है जिस अवस्था में आपको ये संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल रही है और उन संकेतों को समझने के बाद आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अध्यात्म की तरफ आपका जो रास्ता है वो बनता चला जाता है और फिर आपको ये समझ आता है कि दिव्य दृष्टि खुलने के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनना ताकि बारीकी से एक एक चीज़ें आपको समझ में आए। पहली बार शिव कृपा परिवार पर आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ ही कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाना। तो सबसे पहला संकेत होता है जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल रही होती है, वो होती है कि आपके माथे पे एक खिंचाव होना शुरू हो जाता है। आपके माथे पर ऐसा होता है जैसे खिंचाव हरदम आपको महसूस होता रहता है। वो खिंचाव, आप लेट रहे हैं, उठ रहे हैं, हल्का हल्का दर्द आपको महसूस होता है जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल रही होती है। ये संकेत बताता है कि आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है, क्योंकि जब माथे पर खिंचाव होता है तो आपका आज्ञा चक्र जो है वो जागृत होने के कगार पर होता है। दूसरा संकेत होता है, वो होता है माथे पर आपको अगर ऐसा लगे जैसे चींटियाँ चल रही हैं, चींटियाँ आपको खा रही हैं, चींटियाँ चल रही हैं, तो ये संकेत भी आज्ञा चक्र के जागृत होने का होता है, दिव्य दृष्टि के जागृत होने का होता है। क्योंकि जिनका जागृत हो जाता है आज्ञा चक्र, उनको दिव्य दृष्टि स्वयं प्राप्त हो जाती है। जैसे आपने भगवान शिव को देखा होगा, भगवान शिव के माथे पर त्रिनेत्र होता है, ऐसे ही सभी मनुष्यों के माथे पर एक त्रिनेत्र जरूर होता है, पर वो दिखाई नहीं देता, वो आध्यात्मिक होता है और उसको खोलने के लिए आपको मंत्र जाप करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है या फिर आपको गुरु की शरण लेनी पड़ती है। तो दूसरा लक्षण माथे पर चींटियाँ चलना होता है। तीसरा लक्षण होता है कि आपको नींद बहुत कम आती है। आपको नींद, आपकी आंखें जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती हैं, 3 से 5 के बीच में खुल जाती हैं और आपको नींद नहीं आती। ये संकेत भी आज्ञा चक्र के जागृत होने का होता है, यानी कि आपके दिव्य दृष्टि के खुलने का ही होता है। अगला संकेत है वो है आज्ञा चक्र पर अगर आपको ज्योति दिखाई दे। जब आप ध्यान करते हैं या पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो आपको उस समय का एक ज्योति दिखाई देती है। जैसे दीपक की ज्योति होती है, वो सफ़ेद तरीके की होती है और वो ज्योति बहुत बड़ी दिखाई देती है आपको। जैसे दीपक की छोटी होती है, वो बहुत बड़ी सफ़ेद ज्योति आपको दिखाई देती है। तो ये संकेत आज्ञा चक्र के खुलने यानी दिव्य दृष्टि के खुलने के होते हैं। अगला संकेत होता है कि अगर आपको आंख बंद करने के बाद उजाला दिखाई दे, जैसे मैंने ज्योति के बारे में आपको बताया, आप जब आंख बंद करेंगे और ध्यान लगाएंगे तो आपको उजाला दिखाई देगा और अंधेरा नहीं। एक कई बार तो लोग डर भी जाते हैं इस चक्कर में कि आखिर ऐसा क्यों हो गया, और ये होता इसलिए है क्योंकि आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। दिव्य दृष्टि खुलने के बाद आपको उजाला दिखाई देता है, साथ ही आपको सूक्ष्म जगत की चीज़ें भी दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। सूक्ष्म जगत जैसे प्रेत, आपको कई जगह आपको प्रेत दिखाई दे जाएंगे, कई जगह आपको जो है वो अन्य योनि के जो लोग हैं, देवता हैं या फिर अन्य योनियों में जो हैं वो दिखाए, आपके पितर आपको आँखों से दिखाई दे जाएंगे जब दिव्य दृष्टि आपकी होगी, और साथ ही आपको देवताओं के दर्शन आपको होने शुरू हो जाएंगे जब आपकी दिव्य दृष्टि होगी, क्योंकि सूक्ष्म चीज़ों को देखने की जो शक्ति है वो दिव्य दृष्टि के माध्यम से ही आपको प्राप्त होती है। साथ ही शक्तियों को आप अनुभव कर पाएंगे, शक्तियाँ जो भी होंगी उनको महसूस कर पाएंगे, उनको देख पाएंगे, उनको छू पाएंगे। यानी कि जो महसूस होता है, जैसे मीठा जो होता है उसको जब आप खाते हैं, चीनी को, गुड़ को, तो वो मिठास जो होती है उसको आप महसूस कर सकते हैं।
आग को महसूस कर सकते हैं, वो गर्म है, पानी की ठंडा है उसको महसूस कर सकते हैं, उसी प्रकार से शक्तियों को महसूस करने की क्षमता आपकी बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। तो ये संकेत आपकी दिव्य दृष्टि के खुलने के ही संकेत होते हैं। साथ ही आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी जो इस जगत में घटित होने वाली हैं, यानी वो चीज़ें जो घटित होने वाली, भविष्य से जुड़ी कुछ चीज़ें आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। ये संकेत भी दिव्य दृष्टि के खुलने का ही संकेत होता है। अगर आपको ये 5 संकेत दिखाई दें तो इन संकेतों से आप समझ जाइए कि आपकी दृष्टि, दिव्य दृष्टि खुलने वाली है, आपका आज्ञा चक्र जागृत होने वाला है, क्योंकि इन संकेतों के माध्यम से ही आप ये जान पाते हैं। और जब आप इन संकेतों को जान लेते हैं तो फिर आपको डर नहीं लगता। उसके बाद आपको और ध्यान, अगर आप ध्यान के माध्यम से कोई ध्यान करना शुरू कर देते हैं, मंत्र जाप के माध्यम से खुल रही है तो आप मंत्र जाप और बढ़ाना शुरू कर देते हैं, यानी कि उस चीज़ को आप बढ़ाना शुरू कर दीजिए। और ध्यान तो बहुत ज़रूरी है, ध्यान आपको जरूर करना चाहिए। इस समय पर आपके शरीर पर बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए आपके खाने का ध्यान विशेष रूप से ध्यान दीजिए। और इस समय पर आपके विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, आपके बोलने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब दिव्य दृष्टि खुलती है तो आत्मज्ञान होना शुरू हो जाता है और आपका जो ऑरा है वो विकसित होना शुरू हो जाता है। आपके मुख से निकला एक एक शब्द जो है वो सत्य होने के कगार पर होता है। इसलिए इस समय पर आपको सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो वो आपके पुण्य कम हो जाते हैं और वो आपके पुण्य जो हैं उस कार्य को करने में लग जाते हैं। जैसे आपने उदाहरण के लिए देखा होगा कि आप जब किसी को गाली देते हैं तो वो आपको बद्दुआ देता, कहते हैं कि बद्दुआ शाप जो होते हैं वो कार्य करते हैं। उसी प्रकार से आपको दिया गया आशीर्वाद भी कार्य करता है, क्योंकि जो आशीर्वाद देता है ना उसके अकाउंट से पुण्य कट जाते हैं और उस आशीर्वाद को, उस व्यक्ति को फल फूलने का कार्य करना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार आशीर्वाद कोई कार्य करता है। उसी तरीके से आपके मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द जो भी आप बोलते हैं वो सोच समझकर आपको बोलना चाहिए। किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अपशब्द नहीं बोलना चाहिए जिसको उसका अनिष्ट होने की संभावना हो, क्योंकि बाद में आप उसको बदल नहीं सकते। आपके मुख से निकला एक शब्द जो है वो रामबाण के भांति होता है। इसलिए इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अपने मुख से किसी के लिए अपशब्द मत बोलिए, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत सामने वाले व्यक्ति को ना हो। और दिव्य दृष्टि खुलने के बाद आप जिस प्रकार से भी दिव्य दृष्टि खुली है उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाते चलिए। और इसमें गुरु अगर आप बना लें तो सबसे उत्तम होगा, क्योंकि गुरु आपका मार्गदर्शन कर पाएगा सही तरीके से, ताकि आप सही तरीके से चल पाएँ। क्योंकि जब आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है तो आप अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। ध्यान करते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, उड़ने की कोशिश आप कर रहे हैं। इस प्रकार शरीर बहुत हल्का महसूस होता है, आपके कंधों पे जो वजन था वो हट जाता है, आपका शरीर बहुत शांत महसूस करता है, आपका मन बिल्कुल शांत महसूस करता है। आप किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, और ये वो समय होता है। इसलिए जब आपकी दिव्य दृष्टि खुले तो अपना ध्यान रखिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, ताकि कोई भी बदलाव आता है तो उसके लिए आप पहले से तैयार हो पाए। मुझे आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आपके सीधे हाथ पे जो बेल आइकन है ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर अपनी असीम कृपा करें, आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे।